हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। वहां से एक धार्मिक रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में भारत को नीचा दिखाने की कोशिश हुई है, और वो भी ऐसे वक्त में जब अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी यूएस दौरे पर जाने वाले हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन इस दौरे से एन पहले यह रिपोर्ट रिलीज करना न सिर्फ टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि इसे अमेरिका का कूटनीतिक प्रेशर बनाने का तरीका भी माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका की ओर से अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता वार्षिक रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इस रिपोर्ट को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से रिलीज किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता पर आई यह रिपोर्ट दुनिया भर के देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को बयां करती है। इस रिपोर्ट के जरिए चुन चुनकर पूर्वाग्रह के साथ घटनाओं का जिक्र करते हुए भारत सरकार पर बड़े सवाल उठाए गए हैं। इस रिपोर्ट में भारत में अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम और ईसाइयों पर अत्याचार की झूठी पिक्चर बनाने की कोशिश की गई है। वैसे तो यह रिपोर्ट लंबी है, इसमें दुनिया के 200 देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को बयां किया गया है, लेकिन इसमें भारत वाला हिस्सा 49 पन्नों का है। इसमें अलग अलग संस्थाओं के लिए से लिए गए आंकड़ों और घटनाओं का हवाला दिया गया है। हम इसकी डिटेल दें उससे पहले इस रिपोर्ट में किन शब्दों का कितनी बार जिक्र हुआ है यह बताते हैं। मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल 198 बार, 198। ज्यादातर यह दिखाने की कोशिश की गई कि भारत में मुस्लिमों की स्थिति अच्छी नहीं है। हिंदू शब्द का जिक्र 183 बार, 183, और आधे अधूरे सच के बिना पर निशाने पर हिंदू संगठन आए। रिपोर्ट में इंडिया शब्द का जिक्र 47 टाइम्स किया गया है, 47 बार। बीजेपी का जिक्र 29 बार हुआ है, और घटनाओं का जिक्र इस तरह किया गया है जैसे चुन चुनकर बीजेपी को टारगेट किया गया हो। वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद इस रिपोर्ट में 12 बार आया। इसके अलावा बजरंग दल का जिक्र इस रिपोर्ट में 7 बार किया गया। इसमें भारत विरोधी और भी कई बातें लिखी गई हैं। हमने उसकी पड़ताल भी की, जिसे हम आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले अमेरिका को इस रिपोर्ट पर भारत का जवाब सुनिए। विदेश मंत्रालय ने इसे पूर्वाग्रह पर आधारित रिपोर्ट करार दिया। हम अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की 2022 की रिपोर्ट जारी होने से अवगत हैं। अफसोस की बात है, इस तरह की रिपोर्ट अब भी गलत सूचनाओं और गलत समझ पर आधारित है, पूर्वाग्रह पर आधारित है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपने कभी ऐसा सुना भारत में कि किसी अमेरिकन को गोली मार दी गई हो? कभी नहीं सुना आपने कभी। लेकिन आपने यह जरूर सुना है कि अमेरिका में किसी भारतीय को गोली मार दी, फला फला कोई भी मामला। अब इस रिपोर्ट की मैं फिर से बात करता हूं, आप इशारों में समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। इस रिपोर्ट में भारत को लेकर आधी अधूरी बातें हैं। यह रिपोर्ट आधा सच आधा फसाना जैसी है, और बिना उसकी पड़ताल किए हुए अपने ही देश में सियासत शुरू हो चुकी है। यहां नेताओं ने यूएस की इस धार्मिक रिपोर्ट पर क्या कुछ कहा, पहले यह सुनिए, इसके बाद रिपोर्ट को तसल्ली से डिकोड करेंगे। लोग शीशे के घर में रहते हैं, वो दूसरों के घर पर ईंट नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप यूएस में देखें, बहुत सारे धार्मिक हिंसा कांड हुए हैं हमारे सिख भाइयों पर, हिंदू भाइयों बहनों पर, अन्य जो रिलीजियस वहाँ माइनॉरिटीज़ हैं। तो पहले यूएस में जो ऐसे सब रिपोर्ट निकालते हैं, अपने घर को सुधारना चाहिए, ठीक करना चाहिए। देखिए, हम किसी बाहरी मुल्क को अपने अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने की इजाज़त नहीं दे सकते। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है उसकी फ़िक्र ना करके वो अपने मुल्क में देखें कि गोरे कालों के साथ क्या क्या सलूक कर रहे हैं। ये फ्लॉड है, रियल सिचुएशंस पर बेस नहीं है, और हर साल हम यही इसका जवाब देते हैं। हर साल इस रिपोर्ट में कुछ ना कुछ भारत के बारे में टिप्पणी आती हैं, हमारी माइनॉरिटीज़ और ह्यूमन राइट्स के मैटर्स को, रिलीजियस के मैटर्स को लेकर के।